विदु जी, आपसे ही शुरुआत करती हूं। कांग्रेस कह रही है कि अगर पुरानी खेल नीति लागू कर देते तो प्रदेश में खिलाड़ी पदक की झड़ी लगा देते। मनु जी, आपको नमस्ते। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और अपने साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट को नमस्कार करता हुआ अपनी बात शुरू करता हूं। आपका सवाल, अगर कांग्रेस वालों का ये सवाल है, अगर उनका इस प्रकार का सुझाव है, तो ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि कांग्रेस के समय तो कोई खेल नीति थी ही नहीं। वहाँ तो पिक एंड चूज़ किया जाता था। जो लोग हुड्डा साहब की नज़र में आ जाते थे उन लोगों को तो कुछ मिल जाता था। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों को कुछ भी नहीं मिल पाया। हमने, हरियाणा की सरकार ने आकर किस प्रकार से एक बड़ा परिवर्तन किया। हमने पूरा का पूरा जो है आज जिस प्रकार का परिवर्तन किया वो अनुसरणीय है, वो अनुकरणीय है। अन्य प्रांत पूरे देश के दूसरे जो राज्य हैं हमारी खेल नीति को कॉपी कर रहे हैं, डिट्टो उसी के कॉमा और फुल स्टॉप समेत कॉपी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उस प्रकार का प्रदर्शन उनके स्टेट में भी हो पाए, उनके खिलाड़ी भी कर पाएँ। मैं आपकी पूरी डिबेट में जो है आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने परिवर्तन किया है और वो परिवर्तन के कारण ही आज जब हम देखते हैं कि इतने बड़ी मात्रा में हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं विदेश की धरती पर, चाहे ओलंपिक्स हो। हमने देखा टोक्यो ओलंपिक्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का किस प्रकार का शानदार प्रदर्शन रहा है। हमने देखा कि अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने किस प्रकार से परचम लहराया, देश का नाम जो है वो रोशन किया। तो ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है इस प्रकार की नियत के साथ नीति बनाई गई है कि खिलाड़ियों का वास्तव में लाभ हो पाए। और मैं एक के बाद एक बताऊंगा अपनी बात में कि किस प्रकार से हमने हुड्डा सरकार के जो घिसी पिटी पॉलिसीज थी, जो पिक एंड चूज करने वाली थी, जो खिलाड़ियों के अंदर भेदभाव करने वाली पॉलिसीज थी, उनको हटाकर मैं चाहूंगी आप शुरुआत में ही बता दीजिए, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे, वो बेहतर होगा। 3-4 पॉइंट्स में अगर आप क्लियर कर दें कि क्या क्या बदलाव आपकी सरकार ने किए हैं जिसकी वजह से आप ये दावा कर रहे हैं कि खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले जी मनु जी, पहली बात तो ये कि हमने ग्रास रूट लेवल पर हमने काम किया। हमने जहां पर हुड्डा साहब इंतजार किया करते थे कि खिलाड़ी अपने बूते जाकर मेडल लेकर आएगा और उसके बाद उनको इनाम की राशि देंगे और उसके बाद उनमें जिनको हुड्डा साहब पसंद करते हैं उन कुछ चंद लोगों को जो है वो पुलिस के अंदर कोई नौकरी देंगे, किसी जगह और पर नौकरी देंगे। हमने ऐसा इसको हटाकर एक पूरी पॉलिसी बनाई। हमने कहा कि नहीं, खिलाड़ी को उसकी तैयारी के समय जो है मदद मिलनी चाहिए। जब वो मेडल जीत आता है तो उसके बाद तो देश के अंदर प्राइवेट बहुत तरीके से और बहुत सारे लोग जो हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका मेडल आए उसमें भी हरियाणा की सरकार की और भागीदारी होनी चाहिए। उसमें भी अपना जिस प्रकार से गिलहरी योगदान हम कर सकते हैं हमने किया। हमने तय किया कि प्रत्येक खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करेगा उसको 5 लाख रुपए देंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को जो भी ओलंपिक्स में क्वालिफाई करेगा उसको 5 लाख देंगे। वो आगे जाकर अपनी तैयारियों में इस्तेमाल करे और बाद में जाकर ओलंपिक्स में पदक लेकर आए। और ये जब हमने दिया तो पिछले साल ओलंपिक्स हुए, टोक्यो ओलंपिक्स जो थे, उसमें हरियाणा की सरकार ने 40.5 करोड़ रुपया खर्च किया केवल प्रिपरेशन में। ये जो 5 लाख जो है तैयारियों के लिए खिलाड़ियों को दिया गया। हमने फॉरेन ट्रेनिंग का इंतजाम किया। फॉरेन जो खिलाड़ी हैं जहां पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां पर हरियाणा के भी खिलाड़ी जाकर ट्रेनिंग ले। ये ओवर एंड अबव साई था, यानी देश के खिलाड़ियों से भी पहले जाकर हरियाणा के खिलाड़ी को ले रहे थे। हम जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमारे 11 खेलों के 32 कोच जो हैं फॉरेन कोच हैं, यानी वी हायर द बेस्ट इन द बिजनेस। दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ कोच हैं वो आज हरियाणा के खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं। 11 खेलों के 32 खिलाड़ी। हुड्डा सरकार के दौरान बताएं किस प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी। हमने महिला रेसलर्स के लिए हमने अमेरिकन कुक्स का अपॉइंट किया, उनकी डाइटिशियन उनको दिए। हमने कहा हर टीम के साथ एक फिजिशियन रहेगी। हमने खेल नर्सरियां बनाई। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 600 नर्सरियों से अधिक जो हैं इस समय हरियाणा के अंदर फंक्शनल हो चुकी हैं, जो हमारी सरकार की बनाई हुई हैं, और 250 के करीब जो है पाइपलाइन में है। और केवल नर्सरी नहीं की, हुड्डा साहब की तरह हमारे यहाँ घोषणा मंत्री नहीं है। हम खेल हमने नर्सरियां भी बनाई, उसके अंदर कोच भी अपॉइंट किए। और कोचों की अगर आपको बात कर दें तो जो NIS क्वालिफाइड कोच हैं उनको हम प्रति माह जो है
25,000 रुपए दे रहे हैं। जो खिलाड़ी कभी अपने समय खेलते हुए नेशनल खिलाड़ी तक रहे हैं, ऐसे कोचेस को हम 20,000 दे रहे हैं। हुड्डा साहब बताएं कितने कोच, क्या एक भी कोच उन्होंने इन नर्सरियों के लिए रखा था? उन्होंने भी घोषणा की थी कि हम 200 नर्सरियां बनाएंगे। आज मैं 850 नर्सरियों की बात कर रहा हूं, जिनमें 250 पाइपलाइनिंग में, 600 फंक्शनल है। इसके अलावा हर 3 महीने में इन सब खेल नर्सरियों का आपस में टूर्नामेंट होगा। ठीक है। और इन टूर्नामेंट के नाते भी किस प्रकार से समानता भी आएगी और किस प्रकार से खेल का स्तर भी बढ़ेगा। हमने एक के बाद एक